हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 1 को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर यूएस हंटर जेम्स के सामने फ्रॉस्ट खड़ा होता है। ये जेम्स हमेशा ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस जाता है। पहले इसके सामने जिन्वू का डैड आ गया था, अब ये फ्रॉस्ट। हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रॉस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को ढूंढ रहा है। अब ये कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी यहाँ पर फ्रॉस्ट का साथी योगुमंट आ जाता है। योगुमंट यहाँ पर फ्रॉस्ट को एक जानकारी देने आया था। योगुमंट फ्रॉस्ट को बताता है कि जापान के अंदर रूलर्स लेजिया को आजाद करने वाले हैं। अब ये लेजिया कौन है और रूलर्स कौन है ये भी हमें आगे पता चलेगा। योगुमंट बोलता है कि मैं वहीं पर जा रहा हूँ लेजिया से मिलने। ये सुनकर फ्रॉस्ट उससे पूछता है कि फिर मोनार्क ऑफ शैडो का क्या होगा। योगुमंट बोलता है कि जब तक आर्किटेक्ट का एग्रीमेंट हमारे साथ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। और योगुमंट ये भी जानकारी देता है कि ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट यूएस के अंदर है। और ये सुनकर फ्रॉस्ट हंसने लगता है कि तभी वहाँ पर जिन्वू के डैड आ जाते हैं जो कि फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट में से एक है। जिन्वू के डैड जब ये सुनते हैं कि ये लोग साउथ कोरिया पर भी हमला करने वाले हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है। ये दोनों जिन्वू के डैड को सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं कि इस कमजोर से लड़ने का हमारे पास टाइम नहीं है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। फ्रॉस्ट जिन्वू के डैड से कहता है कि अगर तुझमें दम है तो हमें पकड़ कर दिखा। जिन्वू के डैड बड़ी तेजी से फ्रॉस्ट पर हमला करते हैं पर फ्रॉस्ट उनके अटैक को बड़ी आसानी से रोककर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रेड गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस डंजन का बॉस जब ये देखता है कि एक इंसान ने उसके बहुत सारे साथियों को मार दिया है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है। वो जिन्वू को कांग्रेचुलेशन करता है कि तुम यहाँ तक आ गए हो पर इससे आगे तुम नहीं आ पाओगे। और वो बहुत जोर से धाड़ मारकर अपने साथियों को बुलाता है पर वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी जिन्वू कहता है बाहर आ जाओ और उसके बाद जिन्वू की शैडो आर्मी वहाँ पर आने लगती है जो कि बहुत बड़ी होती है और उन सब के हाथों में इस डंजन के बॉस के साथियों के सिर होते हैं। ये देखकर उस डंजन के बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बची हुई आर्मी से जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू भी अपने शैडो सोल्जर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है और उसके शैडो सोल्जर्स बड़ी आसानी से इस डंजन की आर्मी को भी और इस डंजन के बॉस को भी हरा देते हैं। जिन्वू इस डंजन के बॉस से कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता था पर सिस्टम की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। बट जिन्वू को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जो कर्स रैंडम लूट बॉक्स में से की मिली थी वो उसे अब पढ़ पा रहा था। जिन्वू देखता है कि ये की कार्टेशियन टेम्पल की है। इस टेम्पल को भूले तो नहीं, ये वही टेम्पल है जो कि डबल डंजन में था जहाँ से इस एनिमे की या कहीं जिन्वू की जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी लेवल अप होने की। जिन्वू सोचता है तो क्या ये पूरी चीज पहले से ही प्लान थी और वहाँ पर कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा है। इसके बाद हमें उसी डबल डंजन के कार्टेशियन टेम्पल को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो गॉड स्टैचू हंस रहा होता है। इसके बाद हमें जिन्हू को दिखाया जाता है जो कि इंटरनेट पर जो भी जिन्वू के बारे में भला बुरा बोल रहे थे उनको ब्लॉक कर रहा था। ये सब करके वो काफी थक जाता है कि तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है जो कि अपने साथ उस रेड गेट के अंदर से बहुत सारे प्रीसियस स्टोन लाया था। जिन्वू जिन्हू को ये स्टोन देकर कहता है कि तुमने कहा था ना कि हमें गिल्ड स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे तो ये लो। जिन्हू कहता है कि इतने से तो हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं। ये सुनकर जिन्वू कहता है कि हमारे पास तो कोई एम्प्लॉय है ही नहीं तो फिर तुम किसे सैलरी दोगे। यहाँ पर जिन्वू को बताता है कि हमें गिल्ड खोलने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए, एक गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक मेंबर। और हमारे पास अभी सिर्फ 2 मेंबर्स हैं, हमें एक और मेंबर को ऐड करना होगा। जिन्वू कहता है कि तुम अपने हिसाब से किसी को भी ऐड कर लेना। फिर जिन्वू से सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता है क्या आपने हमारे गिल्ड का नाम सोचा। और फिर वो कुछ नाम को सजेस्ट करने लगता है पर जिन्वू सीधा गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रख देता है क्योंकि वो रेड्स पर अकेला जाता है। ये सुनकर जिन्हू को अच्छा नहीं लगता कि तभी उनके गेट पर कोई नॉक करता है। जिन्हू जाकर देखता है तो वहाँ पर चाहे होती है जिसे देखकर जिन्हू शॉक होता है। जिन्हू चाहे को अंदर बुलाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। चाहे बताती है कि वो उसके गिल्ड में ज्वाइन होने आई है और ये सुनकर जिन्हू शॉक होता है। उसे समझ में नहीं आता कि चाहे आखिर उसके गिल्ड में क्यों आना चाहती है। वो चाहे से पूछता है कि क्या मिस्टर चोई ने तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। चाहे मना करती है। फिर जिन्हू उससे सीरियस होकर पूछता है तो तुम आखिर सोलो प्लेयर गिल्ड में क्यों ज्वाइन होना चाहती हो। चाहे को भी ये नाम काफी अजीब लगता है। जिन्हू यहाँ पर नोटिस करता है कि चाहे काफी शर्मा रही होती है। जिन्हू चाहे से पूछता है कि तुम्हें हंटर बने हुए 2 साल हुए हैं तो तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है हंटर गिल्ड के साथ वो तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। पर चाहे पेनल्टी देकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़वाने के लिए भी रेडी थी। और ये सुनकर जिन्हू और शॉक होता है कि आखिर ये मेरे गिल्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। मतलब ये जिन्हू के ढक्कन वक्कन है क्या, मतलब साफ दिख रहा है बंदी इसको पसंद करती है तो क्यों नहीं ले रहा भाई अपने गिल्ड में। जिन्हू सीधा चाहे से पूछता है कि तुम आखिर मेरे गिल्ड में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो। और हमें पता है कि वो रीजन क्या है। चाहे उन सभी पलों को याद करने लगती है जो उसने जिन्हू के साथ बिताए थे और वो जिन्हू को काफी पसंद करती है पर हर लड़के की तरह और लड़की की तरह वो जिन्हू से ये कह नहीं पा रही थी और ये ढक्कन भी समझ नहीं पा रहा था। चाहे बहाना मारती है और कहती है कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए और जिन्हू भी सोचता है कि हाँ ये सही बात होगी। चाहे को हंटर गिल्ड में काफी काम करना पड़ता है क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है। फिर जिन्हू चाहे से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे गिल्ड में ज्वाइन होना है तो सबसे पहले तुम्हें एक एंट्री टेस्ट पास करना होगा। जिन्हू कहता है कि ये एंट्री टेस्ट तुमने कब बना दिया। जिन्हू कहता
है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? पर चाहे इस टेस्ट को देने के लिए भी तैयार थी और पूछती है कि इस टेस्ट में मुझे क्या करना होगा। जिन्वू कहता है कि तुम्हें मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा और वो समन बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा। जिन्वू इस टेस्ट को हंटर एसोसिएशन की जिम में रखता है। जिन्वू जिम में पहुंचने के लिए शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करता है। वो चाहे को पकड़कर शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज कर देता है, जिससे ये दोनों ही जिम में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक शैडो आ जाता है, जिसको देखकर जिन्हो काफी डर जाता है। जिन्वू ने किसी दूसरे पर्सन के साथ शैडो एक्सचेंज स्किल का पहली बार इस्तेमाल किया था। फिर जिन्वू इस टेस्ट को स्टार्ट करने की कहता है, पर तभी चाहे को ध्यान आता है कि उसके पास तो उसका वेपन है ही नहीं है। वो जिम के स्टोर में रखे हुए वेपन्स को इस्तेमाल करने का सोचती है। हम देखते हैं कि जिम के स्टोर में काफी वेपन्स रखे हैं। चाहे वहाँ से एक स्वॉर्ड ले लेती है और इस टेस्ट को देने के लिए रेडी हो जाती है। जिन्वू सोचता है कि अगर उसने किसी आम सोल्जर को निकाला तो चाहे उसे बीच में से चीर देगी, इसलिए वो इग्रिस को समन करता है। चाहे पूछती है कि विनर डिसाइड कैसे होगा। जिन्वू बताता है कि फाइट तब तक चलेगी जब तक मेरा शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता या फिर तुम सरेंडर नहीं कर देती। अब तुम सोच रहे होंगे कि जिन्वू का स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर तो बेरू है, तो उसने इग्रिस को समन क्यों किया? और उसका रीजन ये है कि अगर बेरू यहाँ पर आया था तो चाहे उसे कभी नहीं हरा पाती और बेरू को देखकर शायद वो ट्रॉमेटाइज भी हो जाती, क्योंकि जेजो आइलैंड में बेरू ने चाहे को बहुत बुरी तरीके से घायल किया था। इसके बाद चाहे बिल्कुल रेडी हो जाती है इग्रिस से लड़ने के लिए, पर तभी जिन्वू चाहे को रोकता है और उससे पीछे देखने के लिए कहता है। चाहे जैसे ही पीछे देखती है, जिन्वू इग्रिस को बारन की स्वॉर्ड दे देता है और इसके बाद वो इस टेस्ट को चालू करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि इग्रिस बारन की स्वॉर्ड को बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा था। वो बड़ी स्पीड में चाहे पर हमला कर देता है, पर चाहे की भी स्पीड बहुत तेज थी। वो इग्रिस के अटैक से बचकर उस पर हमला कर देती है। इधर गनी को जिम में से माना वेव्स महसूस होती हैं। वो सोचता है कि जिम को तो आज किसी ने रिजर्व नहीं किया था, तो फिर ये माना वेव्स कहाँ से आ रही हैं? वो जिम के सीसीटीवी कैमरास को ऑन करता है, जहाँ वो जिन्वू और चाहे को देखता है। तो समझ जाता है कि जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही हाई है इन दोनों में, तो वो उन कैमरास को बंद कर देता है। तभी गनी की बिल्डिंग इग्रिस और चाहे की लड़ने की वजह से हिलने लगती है और गनी सोच रहा होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ और चल रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है। इधर चाहे ने इग्रिस को हरा दिया होता है और वो जिन्वू से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, और फिर वो जिन्वू को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन करने के लिए कहती है। जिन्वू कहता है अगर वो बाहर आया तो तुम घायल भी हो सकती हो। चाहे कहती है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं एक रीमैच चाहती हूँ। और ये सुनकर जिन्वू शॉक होता है। वो सोचता है कि इसे आखिर पता कैसे चला। चाहे के बार बार कहने पर जिन्वू बेरू को बाहर निकाल लेता है और बेरू के बाहर आते ही चाहे थोड़ा घबराने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।